Cheers, sir. Cheers, producer. Music. Cheers. आज सवेरे हम लोग जयपुर में थे और इस टाइम हम नोएडा में। इस टाइम नोएडा में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर ये थोड़ा सा लेट हो गया तो भैया माफ करना। लेकिन ये तो बाय रोड आए, वे गाड़ी लेकर गए थे, इन्हें पराठे खाने थे बीच में। भैया ये भी शौक है। पराठे मिले नहीं मिले? जाते वक्त मिले थे। जाते वक्त मिले थे आलू के पराठे। तुमने तो नहीं कहा, तो हेल्थ कॉन्शियस आदमी है। मैंने नहीं, मैंने गुड़ की चाय पी। फ्रीडम फाइटर ने खाया था पराठा। बस चलो, खाते हुए देखा था, फिर कहा जिम भी करूंगा। ये कह रहा खाते। तुम प्रोड्यूसर, तुमने चूरन खिलाया, तुम तो कह रहे थे। देखिए सर, बड़के भाई हैं, कोई बात नहीं। बड़े भाई हैं, जो बोल दे सब। देखिए बुजुर्गों की बातों को काटना नहीं चाहिए ना। हाँ बताओ क्या खबर है? सर, सऊदी पाकिस्तान के बीच में डिफेंस डील हो रही है। हाँ। पाकिस्तान में सर दो तरीके की आवाजें बहुत ज्यादा हैं। एक है जो लोग कह रहे हो जबरदस्त हो गया जी, अब तो हम पूरी सऊदी की चौकीदारी कर देंगे और हमारे लोग जाएंगे और हमारा वो शॉटगन वाला भी जाएगा जो ड्रोन को मार देता है अपने शॉटगन से। सब लोग बच्चा भी जाएगा, बच्चा भी जाएंगे जो छत से कूद के ड्रोन को पकड़ लेता है। सब जाएंगे, सब करेंगे सुरक्षा। हाँ, फिर सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी। हाँ। लेकिन एक आवाज है सर जो बहुत प्रोमिनेंटली निकल रही है, वो निकल रही है कि क्या इस डील से पाकिस्तान को कोई फायदा है? ये जो डील है ना, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। अब पाकिस्तानी टिपिकली ये सोचते हैं कि अरे इंडिया को मिर्ची लगी है। देखिए, इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सऊदी के तेल के एक्सपोर्ट से ज्यादा है, और भारत के पास सऊदी से ज्यादा पैसा है। आर्स इज अ बिगर इकोनॉमी, और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। तो सऊदी और पाकिस्तान दोनों की फौजें मिला लो तब भी हमारी ज्यादा है, दोनों के एसेट्स मिला लो तब भी हमारे पास ज्यादा है, दोनों की इकोनॉमीज और फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा। अब इशू क्या है इसमें, मैं बताता हूं। हम अमीर हैं ना, वो नहीं, हम अमीर ऐसी बात नहीं कि हम अमीर हैं। इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान, देखिए ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ अ पैक्ट बहुत समय से पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है। देखिए दो लेवल है। एक तो सरकार, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को क्या चाहिए। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानी आवाम को क्या चाहिए, क्योंकि आवाम तो इनकी बैल है, दिमाग से कुंद हो चुकी है इनकी आवाम। तो आवाम को चूरन ये खिलाया है कि हरमैन शरीफ, मक्का मदीना की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी मुसलमान जाबाज अब जाएंगे सऊदी अरब और हिफाजत करेंगे। तो ये चूरन खिला दिया पाकिस्तानी आवाम को। मक्का मदीना को ना कल खतरा था, ना आज खतरा है, ना आगे चल के खतरा होगा। ठीक है, कह रहे नहीं लोग हमला कर देंगे। कोई इतना बड़ा बेवकूफ का बच्चा नहीं है जो उस पर हमला करेगा। कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कोई भी हो, नहीं करे। बात यह नहीं कि नहीं कर सकते, उनके सोच में ही नहीं है, सोच में नहीं है उनके। क्यों करना है यार? हाँ, उसमें क्यों करना है? ये पाकिस्तानी तुम्हारे जैसे लोग नहीं है। हाँ, पाकिस्तानियों का है कि सोमनाथ के मंदिर पे, ये सब उनके दिमाग में गोबर पाकिस्तानियों के भरा हुआ है, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ पीपल दैट दे आर। ठीक है, और ये पूरी इनकी आवाम भी ऐसी है। जनरली जब मैं बात करता हूं, मैं अशराफिया के बारे में बात करता हूं, लेकिन ये जो जहर है इनकी आवाम में फैला है। तो पाकिस्तानी हुक्मरान इस मामले में मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। उनको पता है कि भेड़ बकरी और गधे जैसे जो आवाम है उनको हाँकना कैसे है। जो हाँकते हैं ना, उनको पता है कि हाँकना कैसे है। इनको इस्लाम का चूरन दिया, पूरी कौम टाइट हो गई कि अब हम हिफाजत करेंगे, अब हम हिफाजत करेंगे। उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। ये लोग कह रहे हैं यार खजूर मोटी चीज, ठीक है, और ये कोशिश करेंगे जी। ये अम्ब्रेला। अब इनको सऊदी के साथ डील हो गई, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ये कितनी बदनसीबी है आलम इस्लाम की, कितनी बदनसीबी है। सोचिए, एज अ ह्यूमन बीइंग, फॉरगेट अबाउट हिंदू मुस्लिम को 1 मिनट कोने में रखो। आलम इस्लाम की कितनी बड़ी बदनसीबी है कि 57 मुसलमान मुल्कों में से जो सबसे बड़ी फौज है वो पाकिस्तान की है। जस्ट इमेजिन। और ये ऐसे मुल्क हैं इसमें दर्जन भर जो तेल पे तैर रहे हैं। इन मुल्कों में रेत कम है, तेल ज्यादा है, यह हकीकत है। पॉइंट, तेल ज्यादा है, रेत कम है, और फिर इनके पास ऐसी फोर्सेस ये लोग नहीं बना पाए। और अब ये पाकिस्तान, देखो सिंपल सी ये बात है कि पाकिस्तान के पास क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है
अब सऊदी अरब से एक्सपोर्ट हुआ है तो आपको क्या लगेगा? सऊदी अरब से एक्सपोर्ट अगर होगा तो ये तो तेल होगा, खजूर होंगे, और है क्या सऊदी अरब के पास? सऊदी अरब कौन सा फ्रिज और टीवी बना रहा है? सऊदी अरब के पास तो यही है। अगर आप कहते हैं सऊदी अरब के एक्सपोर्ट्स, तो इट विल बी मेजरली भी ऑयल, ऑयल ही तो है। सिमिलरली पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? या तो दहशतगर्द एक्सपोर्ट करेगा, फौज एक्सपोर्ट करेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास, ये कह रहे हैं डील साइन हुई है, डिफेंस डील, अगर ऐसा हुआ उसके ऊपर हमला तो इसके ऊपर हमला। ये सब फ्रॉड है, ये झूठ है। और अगर ये खुला होता, ये मामला अगर आईने की तरह साफ होता, जिसको हिंदी में पारदर्शी कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, अगर ये मामला ट्रांसपेरेंट होता तो ये क्या डील है हमें ना बताओ, अपनी पार्लियामेंट में तो डिस्कस करो। पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता यार, किसी को नहीं पता चला सर, अचानक से हो गया। ये देखो, ये चाहे अमेरिका, ये तो कह रहे डिफेंस डील है, ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं बड़ी सीक्रेट है, बड़ी सीक्रेट है और किसी को नहीं बताएंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल कि ऐसे इंडिया को पता लग गया तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे रेट दिखाई और ये इंडिया को पता लग गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। है ये भी अच्छा चलो, ये डिफेंस डील है इसलिए इंडिया को पता लग गया। जो इनकी अमेरिका के साथ डील हुई है, ट्रेड डील, उसके बारे में भी डिस्कस, उसमें कौन सी सीक्रेट थी भाई? उसमें तो प्याज, टमाटर, तेल, खाने वाला तेल, और नहीं नॉट की जमीन से निकलने वाला एडिबल ऑयल, या फिर शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह, जो भी पाकिस्तान में जांगिया बनियान बनती होंगी छोटी मोटी, उससे ज्यादा क्या ही ट्रेड है पाकिस्तान की। अब मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि भाई अगर पाकिस्तान उतने पर भी नहीं बताना चाहता, इसका मतलब ये लोग एक्चुअली पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तानियों को जानवर समझते हैं। ये बेसिकली पता है क्यों नहीं बताते? ये कहते कि तुम इस लायक नहीं हो यार कि हम तुम्हें कुछ बताएं। हम इस पार्लियामेंट को अपनी जूती पर रखते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी जर्नैल कहता है कि हम पाकिस्तानी पार्लियामेंट को अपनी जूती में रखते हैं। कहता है, वो रखता है अपनी जूती पर रखता है पार्लियामेंट को। वो कहता है भैया पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कहता है कि तू मेरी जूती पे। ये खुशी खुशी हैं नहीं, इनको चूरन दे रखा है कि तुम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हो, तुम घोड़े पे आओगे ऐसे प्लास्टिक की तलवार। ये इसी बेवकूफी में पगला रखे हैं। तो ऐसे आवाम को ऐसे ही हुक्मरान मिलते हैं, इनको बेहतर नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इनको कोई बहुत बड़ा कोई लीडर मिल जाएगा, ठीक है, तो वो ना मिल रहा है इनको, क्योंकि इनका वाला तो छोटा सा है। हाँ नहीं, उसके अलावा कभी भी देखना कि आवाम की जो औकात होती है, आवाम की औकात के हिसाब से आवाम को लीडर मिलता है। ये तो इनकी औकात ही शहबाज शरीफ की है। देखो ऊपर वाला जो है ना, आप उसको अल्लाह कहो, आप उसको भगवान कहो, आप उसको जीसस कहो, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो देख रहा है कि इनकी औकात शहबाज शरीफ की है। दैट इज व्हाट दे डिजर्व, एंड दैट इज व्हाई इमरान खान इज इन जेल। हाँ वो ठीक है, इमरान खान, क्योंकि उनकी औकात उन्होंने डाला है ना, हिसाब से। हाँ, उन्होंने डाला है। अब देखो इसमें क्या है कि पाकिस्तान ने जब हाथ मिलाया है, या तो पाकिस्तान के अंदर खून बहा है, या फिर पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानियों ने खून बहाया है। जैसे जियाउल हक ने फिलिस्तीनी मार दिए थे, तब खून बहाया, वरना ये। अच्छा एक बात बताओ, पाकिस्तान कह रहा है हम सऊदी अरब की दिफा करेंगे, ये बलूचिस्तान में खुद की तो दिफा कर नहीं पा रहे। मेरा यही अगला पॉइंट था सर। खैबर पख्तूनख्वा में सुअर की तरह मार मार के तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इनका तबला बना रखा है, दुम्बा बना दिया मार मार के इनका। पर ये जाएंगे 1000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की दिफा करने के लिए। अरे खुद की तो दिफा कर ले, खुद की हवा निकली है। ये कुछ नहीं है, डॉलरों का खेल है बस, ठीक है ना। दो चीजें सर, आपने इंडिया का नाम लिया तो मतलब मैं बता रहा हूँ इंडिया का कि किसी को पता था ना, नहीं था। इंडिया को पता था जी इस डील के बारे में, क्योंकि जब वो तो बोला भी है। वही मैं बोला था। और यही पाकिस्तानी को जो पाकिस्तानी थोड़ा सा समझ रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें कुछ पता नहीं था। बट इंडिया अपने स्टेटमेंट में लिखता है कि गवर्नमेंट वाज अवेयर अबाउट दिस डील। ऑब्वियसली देखो सुनो, ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, RNAW हो गया, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया देश के अंदर। मैं देश के अंदर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी है, हाई कमीशन है, माफ करना। या फिर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं पूरे गल्फ में, ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट जैसे थोड़ा ना फारिग एकदम। दे आर वर्किंग यार, ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, रिपोर्ट है, इससे मिला, इतने बजे मिला, इनका ये डिस्कशन हुआ, ये है। आई एम श्योर कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर या पाकिस्तानी एम्बेसी जो है सऊदी अरब के अंदर,
पैसे जाते होंगे, और पैसे ऐसे नहीं जाते कि आपने वो एम्बेसी वाले को दे दिया। कोई एम्बेसी का है बंदा, उनका एम्बेसडर या जो उसका नंबर 2 है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं यूके में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, यूएस में पढ़ रहे हैं, आईवी लीग कॉलेजेस में, ठीक है। उनके बच्चों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं साहब? केमन आइलैंड से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं साहब? मॉरिशस से जा रहे हैं, बहामास से जा रहे हैं, अब कर लो ट्रैक, वहां से जा रहे हैं। उस तीसरे बच्चे के, इसको पता लग रहा है, वो कह रहा है हाँ अबू मिल गया, आ गए $1 मिलियन, $2 मिलियन आ गए मेरे अकाउंट में। पता था। और कभी एक बात देखा कि इंडिया ने इस पर रिएक्ट नहीं करा? सर मेरा इस पे एक सवाल है। आपने हाँ। बोला इंटेलिजेंस एजेंसीज और 50 चीजों का, आपसे ही सीखा सर कि आपने बार बार बोला है कि जब भी डिप्लोमेसी की बात होती है ना, तो एक एक वर्ड को एनालाइज करो तो तुम्हें समझ में आएगा क्या हो रहा है। अगर इस चीज को के बारे में इंटेलिजेंस के थ्रू पता होता, व्हाट मुझे जो समझ में आया, तो पक्का ऐसा होता कि वी हैड इंटेलिजेंस इनपुट्स या वी हैव इंटेलिजेंस अबाउट दिस। ये जो अपना MEA स्टेटमेंट दे रहा है उसमें वो लिख रहा है कि द गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट दिस डेवलपमेंट व्हिच फॉर्मलाइजेस अ लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज हैड बीन अंडर कंसिडरेशन। बस यानी कि सऊदियों ने बता दिया कि देखिए भाई हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, हम इनको हायर कर रहे हैं चौकीदारों को, अब देख लीजिएगा क्या करना है। देखिए, एक मिनट, एक बात हर समय ध्यान रखना, पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्या ट्रेड है और भारत की और सऊदी अरब की क्या ट्रेड है? ऑब्वियसली सर, ट्रेड का डेटा तो मुझे नहीं याद है, बट मुझे एक डेटा याद है। हाँ, 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है 100 अरब का। देखिए 100 अरब का इन्वेस्टमेंट, और ये जो लोग झूठ बोल रहे थे कि सऊदी अरब 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, उसने 54 इन्वेस्ट नहीं करी। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, जब आपको पता है कि एक बंदा है जिसके पास हथियार है और वो अपने आप को कह रहा है कि मैं किराए पे आने के लिए तैयार हूं, आप बस इनका चीफ ने भी तो यही करा है यार। रहील शरीफ तो बैठा सऊदी अरब में। रहील शरीफ तो जो उनका आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, वो तो पैसे लेके सऊदी अरब में बैठा हुआ है, काउंटर टेररिज्म फोर्स और पता नहीं कौन सी फोर्स को लीड कर रहा है, वो मल्टीनेशनल मुस्लिम फोर्स को, वो तो बैठा हुआ है यहां पे। तो भाई पाकिस्तानी चाकरी तो कर रहे हैं शेखों की, शेख पैसा देगा, बोटी देगा, दैट्स इट। इसमें इतना देखिए, ये कोई भी चीज सरप्राइजिंग नहीं है, इट इज जस्ट साइंड, और ये सिर्फ डायलॉग बाजी है। सऊदी अरब थोड़ा सा सहम गया है क्योंकि इजराइल ने मिसाइल मार दी, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या सऊदी अरब कन्विंस्ड है जब इंडिया ने मिसाइल मारी थी पाकिस्तान रोक पाया? पाकिस्तान आज की तारीख में, पाकिस्तान के वो इलियास कश्मीरी हो या फिर जो कह रहा था कि साहब वो क्या नाम है, मौलाना मसूद अजहर के खानदान की परखच्चे उड़ा दिए, या फिर वो दूसरा वाला जिसने अभी बोला है, मैं नाम भूल गया उसका, बंदा लश्कर का जो कह रहा था कि साहब बहुत डैमेज हो गया और ये सब बहुत मारा। अब आतंकी बोल रहे हैं इनके। पाकिस्तानियों ने खुद वीडियो बना के डाला है, आज की तारीख में कह रहे हैं हम जीत गए जीत गए जीत गए। झूठी कौम है, दे आर यूज्ड टू इट। खासतौर से लाहौरी जो हैं, दे आर लाइक दैट ओनली, दे लव टू लाई। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो भी हमने इंडियन टेलीविजन पे देखा वो पाकिस्तानी बता रहे थे, ये मिसाइल गिर रही है, देखो आग लग रही है, लोग जा रहे हैं बाइक्स पे, रोक रहे हैं बाइक, इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं, कहां से आया? तो भैया देखो सुनो, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इंडिया ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि रिएक्शन देने वाली बात नहीं है, और ये पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक बात बताओ यार, आपकी मेरी अरबों डॉलर की डीलिंग चलती है, मैं आपका टॉप 5 बायर्स इन द वर्ल्ड में से मैं शामिल हूं, ठीक है। आपकी मेरे टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज है, ठीक है। मैं आपको एक्सपोर्ट करता हूं, आप मुझे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ बैठ के बात करते हैं, डिप्लोमेटिक हमारी टाइज हैं जो कि और बेहतर और मजबूत होने वाली हैं, ठीक। आप क्या मुझसे रिश्ता बिगाड़ के जो किराए वाला चौकीदार है उससे दोस्ती करने के चक्कर में मुझसे रिश्ता बिगाड़ेंगे? जो शेख महल पे बैठा है, ठीक है, जो सवेरे उसका पेट साफ नहीं होता जब तक वो सोने के संडास पे नहीं बैठता, आपको क्या लगता है कि वो शेख, वो दिमाग नहीं है उसमें? एक शेखर के साथ। तो भैया ये देखो, साफ सीधी बात है, ये सारा का सारा ये, और अरब मीडिया में इसको ज्यादा तूल नहीं दी जा रही, बात ही नहीं हो रही। मैंने चेक कर रहा था कुछ, सऊदी अरब का जो मीडिया है, एक आध स्टेटमेंट है कि डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है बस, विच इज अ रिपोर्टिंग, हाँ, विच इज अ रिपोर्टिंग, उसमें कोई वो हल्ला नहीं कर रहे। अच्छा, इसके ऊपर इवन फॉरेन थिंक टैंक्स आर नॉट टॉकिंग टू मच। पाकिस्तानी टीवी ARY पगला रहा है, ARY के पता नहीं कल ही मिसाइल मार, ये सब देखिए, सब मैं बता रहा हूं,
इट इज ज्योग्राफिकल। लाहौरी, सियालकोटी, गुजरांवाले, ये इनके पेट के असर आते हैं और कुछ नहीं है इसमें। ये बात है। पगला रहे हैं सर, फिर से एक्टिवेट हो गया है सर, ये क्या नाम है अपना, हाँ, ख्वाजा आसिफ लग रहा है इंटरव्यू पे इंटरव्यू देने, वो भी जियो टीवी को पकड़ के। कहाँ जा रहा, सवाल पूछो तो तुम कुछ बोलना है। आपने देखा किसी शेख ने या किसी बड़े रॉयल फैमिली वाले ने को बयान दिया हो? चुप बैठे, उनको पता है यार। और ये जो कह रहे हैं ना, रणधीर जायसवाल साहब जो हैं स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिस्टर जायसवाल, क्या सी वी न्यू दिस, वी हैव इनरोड्स, सेकेंडली डोंट बी सरप्राइज्ड इफ सऊदी अरेबिया पिक्ड अप द फोन एंड सेड कि भाई ऐसा है इंडिया, ये हम कर रहे हैं, हमारे ये बड़े भाई ऐसा है, क्योंकि ही कॉल्स पीएम मोदी एल्डर ब्रदर। वो कह रहा है कि ये है, बस कहानी खत्म, आप परेशान मत होइए, हो जाएगा, ये हैं हमारे पालतू हैं, उसको ये चीज है, ठीक है। और बताओ। एक सब चीज है, एक तो ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि इंटरव्यू दिया कि ये नाटो के आर्टिकल 5 जैसी डील है, वो क्यों नहीं आएंगे हम, लेकिन ये ऑफेंस के लिए डील नहीं है, ये डिफेंस के लिए डील है। ख्वाजा आसिफ, देखो ख्वाजा आसिफ, ये सारे के सारे लोग, इनकी पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर की औकात ऐसी होती है जैसे भारत में ना फटी चप्पल की औकात है। तो अब आप बाजार नहीं गए बदलने के लिए तो आपको घिसट घिसट के पहननी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल रहा दफ्तर से कि मैं मॉल में जाके दूसरी चप्पल लेकर आऊं। यह पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर इज 0 बटा सन्नाटा, ठीक है। ख्वाजा आसिफ जो बोलता है, एक्चुअली इंडियंस क्यों कवर करते हैं पता है, और पाकिस्तानियों को भी पता है, इसलिए ख्वाजा आसिफ को लगा देते हैं, क्योंकि भारत में डिफेंस मिनिस्टर का एक लेवल है। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर पॉलिसी डिसाइड करता है, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर पॉलिसी डिसाइड करता है, डिफेंस के डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि कौन से रास्ते हमारा डिफेंस जाएगा, उसको डिसाइड करता है भारत का डिफेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर यह डिसाइड करता है कि आसिम मुनीर आ रहा है, उसको सूप कौन सा पसंद है, उसको चिकन कैसा चाहिए, ग्रेवी वाला चाहिए कि सूखा चिकन चाहिए, चलो दोनों किस्म के बनवा देते हैं। तो ही बेसिकली रिपोर्ट्स टू आसिम मुनीर, नॉट द अदर वे राउंड। कागजों में जो लिखा हो, कागजों में तो पाकिस्तान ने लिखा है। खैर, एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई सर, जब मीडिया जबरदस्त मीडिया खंगालने पे निकल गया ये सर। जिस टाइम पे ये डील साइन हो रही थी उस पे या उसके कुछ घंटे इधर उधर की बात है, यूएस सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर, एडमिरल ब्रैड कूपर, वो सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है। उधर सर सऊदी का क्राउन प्रिंस शहबाज शरीफ से डील साइन कर रहा है। तो आपका ये सवाल है कि ब्रैड कूपर कर क्या रहा था वहां पे, ठीक है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं सर। बहुत समय से मैंने आपको क्या बोला, यूएस, देखो एक बात ध्यान रखना, यूएस जो है ना, अभी तक जो यूएस की पॉलिसी थी, आपने एक बात नोट करी है कि डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। अभी भी दूध में उफान है लेकिन पहले से बहुत कम है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोमेस्टिकली इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि मैं फोन करूंगा और सब जमीन पे लेट जाएंगे, वो हुआ नहीं यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो हुआ नहीं। सो दैट हैज कम एज अ वेरी रूड वेकअप कॉल। अब आप ब्रैड कूपर की बात कर रहे हैं जी। आप एडमिरल ब्रैड कूपर की सेंटकॉम के चीफ की बात कर रहे हैं। देखो दो चीजें हैं, इनको ये बात पता है इजराइल को अगर सेफ रखना है तो आपको ईरान को निपटाना होगा, और उसमें पाकिस्तान कहां पे आता है, पीठ में चाकू। आप बिल्कुल, पर आपका ये भी कहना है कि सर आपने तो ये बोला था कि इसके पीछे चीन खड़ा है। अगर इसके पीछे चीन खड़ा है तो यूएस, देखो ना, वही मैं कहता हूं फॉरेन अफेयर से जो पूछने वाला था आपने मेरा सवाल ले लिया। देखो ना प्रोड्यूसर, ऐसा होता है कि लव अफेयर और फॉरेन अफेयर में फर्क होता है। लव अफेयर में होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड, और किसी से बात नहीं करनी वरना बुरा मान जाएगा या मान जाएगी। फॉरेन अफेयर में आप देखिए, बात यह है कि एक बात, कौन था जिसने सऊदी अरब को बोला कि ये जमीन से जो काला काला मटेरियल निकल रहा है ये तेल है? गोरे ने बोला, सऊदी अरब को तो नहीं पता था, ठीक है। इनकी गोरों के साथ बहुत पुरानी डीलिंग है जो कि प्रोड्यूसर आज से नहीं दशकों पुरानी है, ठीक है। लेकिन यस, चाइना बड़े क्लोजली अलाइंड है, राइट। और अगर ये ईरान पे हमला करते हैं, मैं ये कहता हूं कि 2 साल के बाद करते हैं, इनको
मुस्लिम वर्ल्ड को सन्नाटे में रखने के लिए सऊदी अरब की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में हरमैन शरीफ है एंड सऊदी अरब इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। एक चीज का ध्यान रखना, सऊदी अरब, टर्की के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। टर्की इज अ वर्ल्ड लीडर इन ड्रोन्स, अमंग्स द वर्ल्ड लीडर इन ड्रोन्स। टर्की की फौज भी जबरदस्त है। सऊदी अरब ने टर्की के साथ क्यों नहीं साइन करा? क्योंकि टर्की पकड़ में नहीं आता। बोथ सऊदी अरब एंड टर्की आर आफ्टर द सेम थिंग। व्हाट इज दैट? मुस्लिम लीडरशिप। मुस्लिम लीडरशिप। भाई जब आपकी मुस्लिम लीडरशिप की ही दोनों, तुर्की भी कह रहा है मैं बनूंगा मुसलमानों का लीडर, सऊदी अरब कह रहा है मैं तो हूं ही, तू कहां से बन जाएगा? तो इसमें पाकिस्तान इज द आइडियल कैंडिडेट, क्योंकि पाकिस्तान गुलाम था, गुलाम है और गुलाम ही बनना चाहता है वो इन फ्यूचर। पाकिस्तान के कोई एम्बिशन थोड़ा ना है कि हमने ये करना है, हमने वो करना, उसका यही है कि जो पैसा दे दे। तो भैया पाकिस्तान इस मामले में बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री सिंपली बिकॉज व्हेन द अमेरिकन्स एंड द इजरायलीज मेक अ मूव, व्हेन दे मेक अ मूव फॉर ईरान, दे विल नीड पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विल बी देयर 100%। एक और बात मैं बता देता हूं, जिसको नहीं पता एब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में आप पढ़ लो। मेरा सर एक सवाल आ रहा है आपकी इस बातचीत से। एब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में बता दूं? इब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में प्लीज बता दीजिए सर। सिंपल सी बात है, एब्राहिम अकॉर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग की उपज है, जो कि जब पहली बार वो प्रेसिडेंट था उसने बोला कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों जो हैं ये एब्राहिम के वंशज हैं। वहां से दे फ्लो डाउन फ्रॉम देयर ऑब्वियसली, इन द सेंस की पीपल ऑफ द बुक। तो इनमें लड़ाई फसाद नहीं होना चाहिए। एब्राहिम अकॉर्ड्स हम साइन करते हैं, इसमें इजराइल का रिकॉग्निशन है, फिर इजराइल अपनी लड़ाई झगड़े बंद करेगा, ये सब। बीच में एब्राहिम अकॉर्ड्स के एक ट्रिगर जो 7th of October को अटैक हुआ था, 7th of October का जो हमला था जो कि इजराइल के ऊपर करा था हमास ने, उसके पीछे कई कारण थे। एक इंपॉर्टेंट कारण एब्राहिम अकॉर्ड्स था, क्योंकि अगर मुसलमान और यहूदी में दोस्ती हो जाती तो ईरान कहां रहता? पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, और खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है टू रिकॉग्नाइज इजराइल। ये हफ्ते में एक आध बार इनकी डिबेट हो जाती है कि हमारे ऊपर इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा है। ठीक है, सऊदी अरब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैटर सेटल हो जाएगा, सऊदी अरब कर देगा। करने भी वाला था। हाँ, सऊदी अरब करने वाला था, फिर ये कांड हो गया। सऊदी अरब कर देगा, और एक बार सऊदी अरब कर देगा, पाकिस्तान कितना दूर है? पाकिस्तान को तो बोलेगा ना, सऊदी अरब पूछेगा थोड़ा ना, चल शहबाज जा। शहबाज जाएगा जेरूसलम में, जेरूसलम में जाके साइन करके आएगा। ये लंबा गेम है सर। ये इन सारी चीजों को ना सुनने के बाद मेरे दिमाग में बस एक सवाल आ रहा है। दिमाग में बड़ा सीरियस डिस्कशन हो गया, लेकिन सर आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि एक प्यादा और उसको 2 खिलाड़ियों ने चला है एक ही चाल? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। पाकिस्तान को पता है यह बात। आप ये मत समझना कि पाकिस्तान बेवकूफ है। पाकिस्तान अपने आप को, ठीक है, अपने आप को, मैं बताता हूं, बहुत पहले किस्सा हुआ तो मुझे हंसी आती है। भोपाल में, मुझे नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट्स आज की तारीख में भी ये कर रही हैं, लेकिन मैं अर्ली 90s की बात कर रहा था। तो भोपाल में मेरे फादर वहां पे पोस्टेड थे, हम लोग रहते थे एक जगह, ठीक है, उसका नाम था चार इमली। चार इमली उसका नाम था। तो सरकारी जो कोठी थी तो वो वहां पे थी, उसका नाम था चार इमली। तो मैंने लोगों से सुना, मेरे पास इसका कोई प्रूफ तो है, मैं खुद कॉलेज में था, आई वॉज इन कॉलेज एट दैट टाइम, 2nd ईयर या 3rd ईयर में हूंगा मैं। तब मैंने खुद लोगों से सुना, पता क्या सुना मैंने ये सुना लोगों से कि भाई जर्नलिस्ट को ना सरकार मकान देती थी, प्लॉट देती थी सरकार, उस समय जो थी सरकार, और सरकार ने जब अलॉट करे वो मकान या वो प्लॉट, तो एक ही प्लॉट ना 2, 3, 4 जर्नलिस्ट को अलॉट कर दिए। हाँ, एक ही, और जानबूझ के करे। अब वहां पे जर्नलिस्ट के बीच, पत्रकारों के बीच में मार हो गई, जूता लाज चल रही है। तो लोग हंस रहे थे कि यार ये हो गया। इसमें 2 सबक हैं कि मीडिया वॉज ऑलवेज गोदी मीडिया। जो मीडिया था आज से 50 साल, ये तो खैर 30 साल पहले की खबर है, ये तो 30 साल पहले की खबर है, आज से 70 साल पहले भी मीडिया गोदी था। नहीं सर, मीडिया तो ईमानदार था।
इसीलिए तो मीडिया की नौकरी में लोगों के साउथ दिल्ली में बंगले बन गए। बहुत मीडिया तो ईमानदार था भाई साहब। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले छतरपुर में फार्म हाउस बन गए मीडिया वालों के, जो आज की तारीख में गोदी गोदी कहते हैं। ईमानदार हैं, हाँ, उन लोगों ने साउथ दिल्ली में घर खरीदे हैं। और साउथ दिल्ली में घर जो 40-50 करोड़ के घर हैं, और ईमानदार थे, क्योंकि ईमानदार थे तो घर आ गए। अब सुनो एक और चीज, अब ये मैंने कहानी क्यों बताई भोपाल वाली जी। यही पाकिस्तान है जो एक प्लॉट है कई लोगों को बेच रहा है, सेम प्लॉट, और इससे पाकिस्तान को I'll tell you what, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। अब पूछो क्यों नुकसान होने वाला है? क्यों? इसके बाद we'll close this, ठीक है। इसलिए नुकसान होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसा छुपा रहा है इसमें कि उसको इतनी हिम्मत, अगर ये बहुत बड़ा सक्सेस होता तो पाकिस्तान, यार जब एक बात बताओ, किसी का लड़का है, शर्मा जी का लड़का है, शर्मा जी के लड़के के 99.7% आ गए, ठीक है, दर्जन भर IIT से कॉल आ गया शर्मा जी के लड़के को। शर्मा जी तो अपने लड़के की मार्कशीट छाप देंगे घर के बाहर कि बेटे के मैथ्स में इतने आए और फलाने में इतने आए और फिजिक्स में इतने आए। वो छुपाएंगे थोड़ा ना, वो छुपाएंगे नहीं, छुपाएंगे। शर्मा जी तो प्रचार कर देंगे, और कोई भी बाप प्रचार कर देगा, कोई भी बाप प्रचार कर देगा कि जब बच्चे के 99.7% आए और आधे दर्जन IIT ने बोला कि साहब स्वागत है आपके लड़के का, तो मना करेगा। यहां पे ये मुंह दबा के रातों रात कुछ चीज, किसी को पता नहीं था पाकिस्तान में कि ये सऊदी अरब जा रहा है। ये चुपचाप गया सऊदी अरब, चुपचाप वहां पर लैंड करा, चेक इन करा होटल छोटल में, चुपचाप साइन करा, उसके बाद अनाउंस हो गया। और बस लोगों को एक चीज पता है, तुम्हारे ऊपर हमला, मेरे ऊपर हमला होगा, मेरे ऊपर हमला, तुम्हारे ऊपर हमला, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। ये डिफेंस की डील है। डिफेंस की डील में 25 चीजें होती हैं। वो नहीं है टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट आप खोज लीजिए। एक बात बताओ, ओरिजिनल टेक्स्ट उसका ढूंढ लो। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था कि हमारा एक बहुत बढ़िया डील साइन हो गई है, टेक्स्ट वही है जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे था। उसके अलावा पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, ये अपने आवाम को जानवर मानते हैं। दे थिंक दैट आवाम इज जानवर। वो कहते हैं इस लायक नहीं, इनको कुछ बताओ। कल ही हमने एक टर्म दिया सर, MKK। ये कौन है भैया? महाकूड़ा कचरा। हाँ, चलो हो गया भैया, हो गए, चलते हैं। ठीक है भैया, हम चलते हैं। आज थोड़ा सीरियस हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, पूरे जोश में है ये लोग। ठीक है, ओके, राम राम, जय श्री राम।